सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूसँग म आग्रह गर्न चाहन्छु फुल भिडियोलाई हेरेर जानुहोला र भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस् र यो भारतीय न्युज एङ्कर सुरेश चौहानका लागि मुहतोड जवाब दिने कार्य म गर्दैछु। गजवा हिंद का सपना जो देख रहे हैं, गजवाए बांग्लादेश जो कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि वो गजवाए नेपाल पे भी लगे हुए हैं? जी हाँ, गजवाए नेपाल पर लगे हुए लोगों ने नेपाल को अब निशाने पर लिया हुआ है। हिंदुस्तान में भगवान राम का विरोध करने वाले नेपाल में मां सीता का विरोध करे, और इसलिए नेपाल के इस्लामीकरण में कैसे क्रिकेट का तड़का है, इस पर आज का बिंदास है। और पहली बिंदास कविता कहूंगा, हिंदू राष्ट्र जिसे कहते थे, हिंदू राष्ट्र जिसे कहते थे, अब आई उसकी बारी है। गजवाए नेपाल की निश्चित उनकी अगली तैयारी है। मां सीता की जन्मभूमि भी उनको रास नहीं आती है। जो दुश्मन है श्री रामचंद्र का, वो बस बाबर के साथी है। लैंड जिहाद की साजिश से, लैंड जिहाद की साजिश से कोई न बच पाएगा। हरे रंग का ये दाना। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूमा अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम, जय नेपाल। सबैको धर्म र सबैको समान। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरू फुल भिडियो हेरिसक्नुभयो र भिडियो हेरेर तपाईँहरू के सिक्नुभयो, के बुझ्नुभयो कि हाम्रो यो देशमा हाम्रो नेपाल आमालाई बदनाम गर्ने कुनै कसर यो भारतीय दलालहरूले छाडेको छैनन्। सबैभन्दा पहिले म यो सुरेश चौहानका लागि हिन्दीमा जवाब दिन चाहन्छु। अब तो सुनबे अंग्रेज के नाजायज औलाद सुरेश चौहान के, नेपाल ये हमारा मुल्क है और मेरा मुल्क कभी गुलाम नहीं हुआ, इस बात का फक्र हमें 3 करोड़ नेपालियों का है। तुम अपनी खैर मनाओ, अंग्रेज के नाजायज पैदाइश हो तुम। अंग्रेजों ने गांड पर डंडा मारा फिर भी तुम सीधा नहीं हुए। मुगलों ने तुमको डंडा मारा गांड पे फिर भी सीधा नहीं हुए। औरंगजेब ने मारा फिर भी सीधा नहीं हुए। और अब तुम धर्म की लड़ाई लड़ाते हो। और संपूर्ण भाई लोगों से मैं जानकारी करा दूँ, ये वही सुरेश चौहान के हैं जिसके ऊपर भारत जैसे देश में 1800 मुकदमे दायर है। और 1800 मुकदमे दायर करने वाला उसमें से 1765 सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोग हैं, जो भारत के लोग हैं। ये सभी का कर्ज ले लेकर, बैंक का कर्ज ले लेकर के किसी बैंक का कर्ज नहीं देने को तैयार है। बैंक वाला घर नीलामी करने आता है तो ये बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ है, इसको कुछ नहीं कर सकता। और तुमको मैं बता दूं, सुरेश चौहान के तुमको पहले भी रेला था और फिर रेलूंगा, सुधर जा। और जो तुम्हें नेपाल से न्यूज़ परोसने के लिए बताता है कि हमारे नेपाल में ये हो रहा है, तो मुझे ये लगता है कि जो तुम्हें न्यूज़ देता है ना, उसको अपने माँ से प्रेम और प्यार नहीं है। जो तुम्हें हमारे भारत नेपाल देश के बारे में जो भारत को सूत्र देता है, वो ये देशद्रोही है और वो आतंकवादी है। हम सीधा और सीधा कहना चाहते हैं कि हमारा देश मुल्क नेपाल के अंदर कुछ भी होता है, हम सभी भाई सभी जात जातियाँ मिलकर उसको सलटाएंगे, न कि हम इसको विदेशी मीडिया में छपाएंगे। अगर इसी देश का कोई मुसलमान अगर इस न्यूज़ को पाकिस्तान के मीडिया में छपा दे कि हमारे यहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो मुसलमान नेपाल में आतंकवादी कहलाएगा, भारत में आतंकवादी कहलाएगा। लेकिन धर्म के आड़ में धंधा करने वाले जो कुछ लोग हैं, कौन है नहीं है, खैर वो तो ऊपर वाला जाने, लेकिन जो भी है वो अपने देश का नाम बदनाम कर रहा है। जो भी है अपने नेपाल अम्मा को दुख पहुंचा रहा है, नेपाल के 3 करोड़ जनता को बेइज्जत कर रहा है। हमारे नेपाल में छोटा सा भी कोई घटना हो जाता है तो तुम्हें वो न्यूज़ परोस देता है। कुछ दिन पहले सभी लोगों को याद होगा, रौतहट जिला के पुठियाही में एक छोटा सा विवाद था। छोटा सा विवाद को लेकर के सुदर्शन न्यूज़ के मालिक सुरेश चौहान के ने जो है नेपाल के बारे में गलत शब्द का प्रयोग किया था और गलत शब्द बोला था कि नेपाल में ये है वो है, जो कि हुआ कुछ नहीं था। तो जो भी नेपाल से तुमको न्यूज़ परोसने वाला होगा, उसको अपने माँ से प्रेम नहीं होगा, अपने उस देश से प्रेम नहीं, और वो देशद्रोही है और देशद्रोही रहेगा। और जो भी देते हो सुधर जाओ, अपने देश की बात अपने देश की न्यूज़ में छपाओ। इतनी औकात इतनी हैसियत है तुम्हारी तो। और सुरेश चौहान के अब ज़्यादा कुछ बोलेगा तो अभी और भी तुम्हारा पूरा भंडा खोल दूंगा मैं। इसीलिए नेपाल के ऊपर उंगली उठाने से पहले तुम अपने अंदर झांक के देखो। अंग्रेज के नाजायज पैदाश हमारे नेपाल में, हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी भाई भाई की तरह थे। और है हाँ, कुछ गलत तरीका के लोग, कुछ गलत तत्वों के लोग हमारे भी अंदर में भी है, उसके अंदर में भी है। जो लोग भी ये गलत करेगा, या हमारे समुदाय का मुसलमान हो या हिंदू हो, उसको हम लोग खबर लेंगे और हम अपने देश के कानून, देश के संविधान की बदौलत हम उसको शांत करेंगे। तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने देश को संभाल लो। तुम अपने जिसके ऋण लिए हो बैंक के, जिसके तुम घर भी गाड़े हो, पहले उसका सोच लो। जिसका FIR तुम्हारे ऊपर है, तुम अपना देख लो। और तुम आज के बाद नेपाल के ऊपर अगर वीडियो बनाया तो फिर बहुत ज़बरदस्त तरीका से तुम्हारा रिलाई प्लाई होगा। और जो तुमको नेपाल से भारत में न्यूज़ भेजता है, उसका भी रिलाई प्लाई अच्छा से होगा। और सुधर जा, लास्ट वार्निंग है तुम लोगों को। जय नेपाल।
र नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दैछु जुन पनि यस्ता खालका व्यक्ति छन् जुन हाम्रो देशको खुफिया जानकारी भारतलाई दिन्छ, पाकिस्तानलाई दिन्छ, बङ्गलादेशलाई दिन्छ, म दोगलपन गर्दैनन्। म सबैको लागि भन्छु, मात्र मुस्लिमको लागि होइन, मात्र हिन्दूको लागि होइन। जुन हाम्रो देशको खुफिया जानकारी अरू देशलाई दिन्छ त्यो देशद्रोही छन्। यो हाम्रो देशको सेनाको लागि, हाम्रो देशको आर्मीको लागि, हाम्रो देशको लागि खतरा हुन सक्छ। यो भारतसँगको जुन हाम्रो सम्बन्ध छ प्रभु श्रीराम र माता सीतासँग मात्र सीमित छ। त्योभन्दा बाहेक हाम्रो अन्दरुनी मामलाको बारेमा जानकारी दिने र गर्ने र गराउने व्यक्तिहरू यो हाम्रो देशको लागि देशद्रोही छन्।